अगला साल यानी 2025 का हम सबको पंचायती इलेक्शंस की तरफ लेकर जा रहा है और मार्च अप्रैल के आसपास इलेक्शंस होना तय है, क्योंकि सरकार की जो एक्सरसाइज अभी चल रही है, जिसमें नज़रसानी का शेड्यूल हो, नज़रसानी की फहरिस्त हो, जिसमें अगर किसी का नाम छूट गया है उसको डालना, किसी को ऐड ऑन करना है, वो है, कोई बाहर था, किसी वजह से अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, असेंबली में छूट गया था, यहाँ किसी भी वजह से उसका नाम बाहर ना रहे, एक्सक्लूड ना किया जाए, वो सारी चीज़ें यकीनी बनाने के लिए और नज़रसानी का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंचायती इलेक्शन 2025 में जो होने हैं, ताज़ा तरीन जो फहरिस्त थी वो जारी कर दी गई है। नज़रसानी का शेड्यूल जारी हो चुका है। अपना नाम वोटर लिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा अपने इलाकों में। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा की तरफ से जो नज़रसानी का तारीखों की जो नज़रसानी का जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसकी तारीखों के मुताबिक अगर किसी को कोई एतराज़ है, दावे और एतराज़ात दाखिल करने के लिए फॉर्मों की जो पंचिंग है वो 26 दिसंबर को जुमेरात को की जाएगी। दावे या एतराज़ात को इनको निपटाने के लिए 26 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, यानी 1 महीने का वक्त रखा गया है। अगर किसी ने कोई सजेशन देनी है, अगर किसी ने कोई क्लेम करना है, अगर किसी की तरफ से कोई ये एतराज़ किया जाता है कि इसमें ये चेंजेस हो सकती हैं मेरे हिसाब से, या ये परेशानी है, तो उसको दूर करने के लिए 26 तारीख तक आप अपनी बात रखिएगा और 26 जनवरी को उसके बाद इस पर फाइनल जो है वो कॉल ली जाएगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्त जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो 20 जनवरी 2025 को जारी कर दी जाएगी और कमीशन को मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दरख्वास्तें भी मिली हैं, एप्लीकेशंस भी मौसूल हुई हैं कि दावों और एतराज़ात की जो पंचिंग है उसकी तारीख में तौसी की जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में जो फॉर्म है, चाहे वो दावे हों लोगों के या एतराज़ात हों, वो मौसूल हुए और उनकी पंचिंग अभी तक ज़ेर इल्तिवा है, जो हमें जानकारी मिली थी। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो 20 तारीख तक यानी 20 जनवरी तक अगले साल आपकी वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन उसके साथ एक मौका सब वोटर्स को दिया जाता है कि अगर आपको कोई एतराज़ हमसे है, हमने जो तब्दीलियां की हैं, इन तब्दीलियों पर आप कहीं उंगली उठा रहे हैं, तो यू नीड टू वर्क कलेक्टिवली विद कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। अथॉरिटी कौन है? इलेक्शन कमीशन। तो इस सिलसिले में पंचायती इंतखाबी फहरिस्त 2025 की वो जारी कर दी गई और आप सब जानते हैं 1 साल हो गया है। 9 जनवरी को 1 साल हो जाएगा, पंचायतों की मुद्दत ख़त्म हुई, साथ में BDCs की भी, जिनका जो सितंबर अक्टूबर के आसपास होना था लेकिन इकट्ठे कर दी गई, क्योंकि पंचायतों के बिना BDCs नहीं चल सकते थे। DDCs का अभी आप 2 साल मानकर चलिए हैं, वो MLAs के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन पंचायतें खाली हैं और हुकूमत इस सिलसिले में पेशरफ्त करे, ये सब तवक्कुआत भी रख रहा है। 4200 प्लस पंचायतें, और हो सकता है कि अगर हदबंदी हो गई तो फिर 5000 के आसपास पंचायतें जा सकती हैं, वार्ड्स बढ़ सकती हैं। शायद उस हिसाब से भी हुकूमत वक्त ले रही है, मगर उसका इम्कान काफ़ी कम लग रहा है। और असल बात यह है कि अभी सर्दी है, सर्दी में उतनी डेवलपमेंट्स नहीं हो पाएंगी, सर्वेज़ करने हैं, तो हदबंदी का अमल तो इतना आसान है नहीं। रेस्ट द नेक्स्ट पार्ट इज़ वोटिंग, और वो मार्च या अप्रैल में शेड्यूल जारी हो जाएगा, जिसके मुताबिक हमें नेक्स्ट पंचायतों में पंचायती नुमाइंदे यानी सरपंचिस और पंचिस मिल रहे हैं। और साथ साथ हो सकता है कि इकट्ठे सिक्योरिटी को और अखराजात का ख्याल रखते हुए सरकार पंचायतों के साथ ही BDCs के चुनाव करवा सकती है, जिसकी हमारे पास अभी तक जानकारी है। लेकिन हतमी शेड्यूल जो है वो 20 तारीख को जारी किया जाएगा, जो वोटर लिस्ट फाइनल आएगी। इस वक्त जो इंतखाबी शेड्यूल है, जो इंतखाबी फहरिस्त है वो जारी कर दी गई है। उसके मुताबिक आप ज़रूर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अपने दावे और एतराज़ात 26 तारीख तक जमा कराएं, फिर अगली 26 तारीख को जनवरी तक इनको निपटाने की भी कोशिश होगी।